जब शिक्षा मंत्री ने प्रेस के माध्यम से हम लोगों को संबोधित किया और कहा कि भाई एसटीईटी वाले जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, 8 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। तो विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ था, तो हम लोग को लगा कि सीधे आवेदन ही लिए जाएंगे। परंतु 8 सितंबर के शाम होते होते सारे अभ्यर्थी जो है नाराज हो गए। देखिए, हम डिमांड कर रहे थे कि TRE-4 जल्द से जल्द आयोजन हो, लेकिन उसके पहले एसटीईटी की परीक्षा ली जाए या अपेयरिंग का मौका उनको मिले। देखिए, TRE-3 में अभी भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं विगत 8 महीनों से, उनका तो डिमांड पूरा होना है। और 21,000 जो पद थे जो खाली थे, उनको आपने कहा कि हम इसको जो है मर्ज करेंगे TRE-4 में, और मात्र 27,000 पद की वैकेंसी आप निकाल रहे हैं। तो चीजों को बिल्कुल अलग हम आपको बता रहे हैं अनुकूल जी कि मेरे पास एसटीईटी की जीत के बाद आपने भी बोला कि सीट को बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आंदोलन, देखिए सीट को बढ़ाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह जो है 1 लाख पद की बहाली निकाल दी है, आनंद फानंद में जो है गलत डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लिए, सीटेट फेल, एसटीईटी फेल, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग बनाकर आप लोग बहाल हो गए, फिर छटनी कर रहे हैं। तो भाई आप 50,000 ही दीजिए ना, कम से कम बेहतर शिक्षक हो, कंपटीशन टफ हो। अब एसटीईटी वाले को अलग तरीके से आप देख रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी, आप वॉइस अब देख रहे हैं। छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। सौरभ जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकूल जी। जी आवाज जा रही है? बिल्कुल। स्टेट को लेकर जीत हासिल जरूर हो गई, लेकिन अब लोग टेंशन में हैं, कह रहे हैं कि जीत काहे का जीत, एक हार है। नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है और कोई भी श्योरिटी जो है वो लिखित रूप में अब तक अभ्यर्थियों के सामने नहीं है। वो तो अखबार की चीजें हैं, सामने हो गया तो हो गया, लिखित में नहीं मिला अभी कुछ भी। नोटिफिकेशन अभी भी गायब है, इस पर क्या बोलिएगा? एसटीईटी को लेकर कोई भी विवाद है वो सबका समाधान, बिल्कुल एसटीईटी को लेकर कोई भी विवाद है उसका समाधान हो चुका है। विज्ञापन जो है वो जारी हुए हैं और आज से आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। सारे चीजें वेबसाइट पर, बीएसईबी के साइट पर बिल्कुल आ चुका है। अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थी सहमत हैं। कल शाम में भी कई बीच में घबरा गए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तारीख को बोला गया था उस तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। अभी हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आज से सब चीज हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जब शिक्षा मंत्री ने प्रेस के माध्यम से हम लोगों को संबोधित किया और कहा कि भाई एसटीईटी वाले जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, 8 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि जब आवेदन लेते हैं तो उसके पहले विज्ञापन जारी होता है, तो विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ था, तो हम लोग को लगा कि सीधे आवेदन ही लिए जाएंगे। परंतु 8 सितंबर के शाम होते होते सारे अभ्यर्थी जो है नाराज हो गए। कई लोगों का फोन कॉल आने लगा कि क्या होगा नहीं होगा। तब हमने फैसला किया कि 9 तारीख को मीटिंग बुलाएंगे एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि कहां से, जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं और शिक्षा मंत्री के बात पर अभ्यर्थी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो चीजें कैसे बदलेगी और कैसे उसको पटरी पर लाया जाएगा। तो हमने घोषणा कर रखी थी कि अगर आज शाम तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर जो है तो हम 10 तारीख के बाद जो है आंदोलन, आप बताइए, जब मतलब आज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और 10 तारीख के दिन सुबह में ही, माने 9 को ही क्लियर हो गया कि 10 तारीख को बिल्कुल सामने सब चीजें आ गई कि 11 तारीख से जो है वो आवेदन की प्रक्रिया, 10 को विज्ञापन भी आ गया, अखबारों में छप गए, और 11 तारीख से जो है वो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आवेदन आज से लिया जाएगा। सारे चीजें जो है वेबसाइट पर, बीएसईबी के साइट पर जो है वो आ चुका है। अभ्यर्थी खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अब रहा सवाल जो ये सब लोग आपको शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि सौरभ जी के चलते सब बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल है अनुकूल जी। देखिए, वो क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये छात्र अभ्यर्थियों की लड़ाई है। छात्र आंदोलन की जीत हुई है। हाँ, ये बात सही है कि जिसको लेकर हमने आगे बढ़ा और जिसको लेकर हमने अंतिम एड़ी चोटी की जोर हमने लगाई और निश्चित रूप से गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि 2026 में होगी एसटीईटी की परीक्षा TRE-5 के पहले, उसको कहीं ना कहीं सरकार के निर्णय को बदलना पड़ा और सारे एसटीईटी अभ्यर्थी। बिल्कुल, स्टेट की बात तो पूरी हो गई कि आज से सब चीज शुरू हो गया। छात्र नेता सौरभ, आपसे ये सवाल है, क्योंकि अभी आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, सबका यही कहना है कि नीतीश कुमार जो है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो लगातार पेपर कटेंगे या फिर अपना बोर्ड लगाते थे या फिर ट्वीट करते थे कि 1 लाख से ज्यादा, 1,20,000 से भी ज्यादा हम TRE-4 में सीट निकालेंगे, बहाली करवाएंगे। लेकिन उसके बाद जो सीटों का आंकड़ा आता है उससे सभी लोग नाराज हो जाते हैं और अब तक कुछ हो नहीं रहा है। तो आपसे ही पूछते हैं कि TRE-4 आखिरकार कब होगा, और अगर होगा तो क्या 1,20,000 सीटों पर होगा या फिर से खेल अनुकूल जी, 2 सवाल आपने पूछा। पहला कि TRE-4 कब होगा, तो ये तो सरकार बताए ना, हम लोग तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल TRE-4 होगा, बिल्कुल होगा। सवाल बिल्कुल आपका जायज सवाल है, होगा।
और टीआरई 4 कब होगा ये तो सरकार, अब जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि 2025 में ही टीआरई 4 होगा, और शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 2025 दिसंबर में हम टीआरई 4 कराएंगे। तो अभ्यर्थी बिल्कुल, अब अभ्यर्थियों के बीच में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने देखा होगा कि जो 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में 2 डिमांड थी। एक डिमांड थी कि सीट की संख्या जो है, जैसा कि शिक्षा मंत्री जब एसटीटी का को लेकर जो फैसला ले रहे थे, तो एक तरफ जहां खुशी वाला फैसला था, दूसरे तरीके से एक गम वाला भी फैसला था कि सीट को एक चौथाई जो है सीट कम किया गया। आप समझिए कि 1 लाख पद की बात आप कर रहे थे, उसको घटाकर सीधे आप 26,000 पर आ गए। तो ये खेल नहीं चलेगा। ये आप समझिए कि आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से आप देखिए, डिमांड थी कि 15 सितंबर के पहले विज्ञापन लिए जाए। तो अगर मैं उस बात को अगर मानूं तो ये तो विरोध की वाली बात हो गई। जिस एसटीटी के पक्ष में फैसले होने थे, आपने एक शब्द नहीं कहा, और एसटीटी को लेकर होने वाले सब पर जीत अगर मिल गई, तो आप कह रहे हो कि भाई 15 सितंबर के पहले विज्ञापन जारी हो। टीआरई 4 का विज्ञापन अभी जारी होगा नहीं होगा, ये सरकार फैसला करेगी, शिक्षा विभाग जानेगी। अभी कई जिलों के रोस्टर क्लियर नहीं हुए नकुल जी, बातों को समझिए, अभ्यर्थी बिल्कुल समझ रहे हैं। रोस्टर क्लियर होके सारी अधियाचना शिक्षा विभाग को जाएगी, शिक्षा विभाग सारी चीजों को कैलकुलेट करके बीपीएससी को भेजती है, और बीपीएससी बताएगी कि परीक्षाएं कब होगी। परीक्षा जब भी होगा, मेरा ऐसा अनुमान है कि परीक्षा अभी नहीं होगी, परीक्षा जो होगी वो 2026 में होगी, जनवरी महीने में होगी, ऐसा सरकार का। आप तो अमित विक्रम जो है शिक्षक नेता, उनको सपोर्ट कर दिए और उनकी ही बात आप कह दिए। मतलब आप दोनों कह रहे हैं कि 2026 में होगा। देखिए, सपोर्ट की बात ही नहीं है, ये जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, बिल्कुल माइंडसेट नहीं। देखिए, हम डिमांड कर रहे थे कि टीआरई 4 जल्द से जल्द आयोजन हो, लेकिन उसके पहले एसटीटी की परीक्षा ली जाए या अपेयरिंग का मौका उनको मिले। तो सरकार ने फैसला किया, अगर एसटीटी नहीं भी होता ना अनुकूल जी, तो टीआरई 4 की परीक्षाएं भी नहीं होती। आप एक समझ लीजिए, सरकार जो जिस प्रकार से काम कर रही है, अभी देखिए जुलाई में मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया कि बहुत जल्दी टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। सब जगह से 1,20,000, कभी 1 लाख, कभी 80,000, और फिर जो है अलग अलग तरीकों से दिखाने, कभी कुछ, कभी आप देखिएगा, कभी बीजेपी के ट्विटर हैंडलर से पोस्ट होता है, कभी डिप्टी सीएम साहब पोस्ट करते हैं, कभी बिहार सरकार पोस्ट करती है, कभी जेडीयू के। आपसे ही पूछते हैं, सीट है सरकार के पास कि 1,20,000 देगी? आप ही बताइए। अनुकूल जी, जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि एसटीटी की परीक्षा नहीं होगी, तो हम सीटों को 2 भागों में बांटेंगे, टीआरई 4 और टीआरई 5, यानी 50,000 के आसपास दोनों पद की दोनों में होगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग विरोध करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं मैं सरकार के तरफ, मैं सरकार के उस निर्णय के खिलाफ हूं जहां सभी सीटों को भरने की बात है। तो 50,000 भी अगर सीट हो जाते हैं अनुकूल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, सीट को बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। आप पहली बार मैं सुन रहा हूं कि सीट को बढ़ाने को लेकर। रही बात कि जब सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि हम सीटों को दोनों 50-50 हजार देंगे, तो बिल्कुल आपको देना होगा। 50,000 दीजिए, 60,000 दीजिए, आप दीजिए, क्योंकि ये वो डिमांड नहीं है कि आप चीजों को बता रहे हैं कुछ, करवा रहे हैं कुछ। देखिए, टीआरई 3 में अभी भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं विगत 8 महीनों से, उनका तो डिमांड पूरा होना है। और 21,000 जो पद थे, जो खाली थे, उनको आपने कहा कि हम इसको जो है मर्ज करेंगे टीआरई 4 में, और मात्र 27,000 पद की वैकेंसी आप निकाल रहे हैं। तो चीजों को बिल्कुल अलग, हम आपको बता रहे हैं अनुकूल जी कि मेरे पास एसटीटी की जीत के बाद, आपने भी बोला कि सीट को बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आंदोलन, देखिए, सीट को बढ़ाने के लिए आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आपने जो कहा कि 1,20,000 पद और 15 सितंबर के पहले वैकेंसी, तो दोनों चीजों को आप अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सीट बिल्कुल बढ़ेगी, और सीट बढ़ाने को लेकर बिल्कुल आंदोलन होगा। और आपको बताते हैं अनुकूल जी कि जो डिमांड सरकार के सबक, आप एक बात बताइए, आप कहेंगे कि जितने भी टीआरई 5 मत कराइए, आप टीआरई 6 मत कराइए, आप सारी चीजों को है टीआरई 4 में ले आइए। ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसे नहीं होती है सरकार। उन सब चीजों को भी ध्यान में रखती है कि सरकार के तरफ से कितनी चीजें आगे बढ़ेगी। हम बार बार कर रहे हैं कि सरकार, अभी 5-6 जिले के जो रोस्टर है वो क्लियर अभी नहीं हुए हैं, रोस्टर क्लियर होने दीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और एसटीटी वाले के साथ जो जीत मिला है, उसके बाद मेरे पास भी सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है कि आंदोलन सीट बढ़ाने को लेकर एक हुआ है। एक नहीं भाई, कितना सीट होना चाहिए टीआरई 4 में? 50 अभ्यर्थियों को बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि 1,20,000, 80,000, फिर कहा गया कि टीआरई 5 में बांटेंगे, अभी कई चीजें जो है प्रकाशित हो रही, तो मैं तो मानता हूं कि 50,000 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, और 50,000 सीट करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ हम लगाएंगे बिल्कुल। अब इसको आप अलग अलग तरीके से दें। बिल्कुल सौरभ जी, एक चीज हम टोकना चाहेंगे कि जब आंदोलन और जब प्रोटेस्ट 1,20,000 प्लस सीटों का हो रहा है, तो इतने बड़े स्टूडेंट लीडर,
सौरभ जी आप हैं, एसटीडी को जीत दिलाए, डोमिसाइल वाला जीत दिलाए, तो छात्र नेता सौरभ ये कैसे कह सकते हैं कि 50,000 सीट भी के लिए भी हम लड़ जाएंगे? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक बात 1,20,000 बताइए सीट होना अनुकूल जी, चाहिए? चीजों को आप देखिए, डिमांड को आप समझिए। जब 1,20,000 पद की बात हम करेंगे तो 1,20,000 के लिए उतरेंगे। आप उसी चीज को मत बोलिए ना, आप एक एक चीज को मत बताइए। सरकार तो कई चीजें कहती है कि हम ये कर देंगे। अभी सरकार के पास अधियाचना नहीं आई है, कई जिलों के रोस्टर क्लियर नहीं हुए हैं। हम 50,000 क्यों बोल रहे हैं? हम 50,000 बोलने के पीछे बिल्कुल। मेरा जो तर्क है वो यही है कि 50,000 सीट आ जाएगी और 50,000 सीट हम करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, अब एक बात बताइए अनुकूल जी, कि जब हमारा एसटीटी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब शुरुआत हुई जुलाई में, तो उस समय भी सरकार ने कहा कि हम 2 भागों में बांटेंगे, 50,000 और 50,000 कह रही थी ना। आपने उस समय में ये स्वर जो है, विरोध का स्वर कहां था? विरोध का स्वर एक शब्द नहीं था, न एसटीटी के समर्थन में था, न सीधे सीधे आप एसटीटी का विरोध आप कह सकते हैं कि वो नहीं होगा और जल्द से जल्द टीआरई-4 की वैकेंसी हम लोग लाना चाहते हैं। तो आप एक बात समझिए कि जब हो रहा था तो उस समय भी तो हम लोग कह ही रहे थे ना भाई कि टीआरई-4 में जितने भी पद है सभी को भरा जाए। हम क्या कहेंगे कि 1,20,000 नहीं हो, 1,20,000 हो, हम 1,20,000 के लिए उतरेंगे। 50,000 हम क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सरकार के पास मोटा मोटी डाटा जो है 50,000 करवाने के लेकर है कि हम 50,000, अगर सरकार सभी पदों पर, हम तो यही ये भी चाहते हैं कि सरकार हर साल कम से कम 40,000 50,000 पद की वैकेंसी प्रत्येक साल दे। ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह, ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह जो है 1,00,000 पद की बहाली निकाल दी है। आनंद फानंद में जो है गलत डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लिए, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग बनाकर आप लोग बहाल हो गए, फिर छटनी कर रहे हैं। तो भाई आप 50,000 ही दीजिए ना, कम से कम बेहतर शिक्षक हो, कंपटीशन टफ हो। अब एसटीटी वाले को अलग तरीके से आप देख रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। आंदोलन को आप बता रहे थे कि ये गलत आंदोलन है, गलत आंदोलन नहीं था, बिल्कुल सही आंदोलन था। एसटीटी वालों को हमने जीत दिलाई है और 1,20,000 तो हम भी अगर आंदोलन में उतरेंगे ना अनुकूल जी, तो 1,20,000 पद की ही बात करेंगे, मैं आपको बता दूं। लेकिन इतना जरूर है कि जब हम बात करेंगे 1,20,000 तभी तो सरकार उस पर निर्णय करेगी। लेकिन सरकार ने, आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, चीजों को आप समझिए। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जितनी भी चीजें कही जा रही है उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी कई जिलों के रोस्टर क्लियर नहीं हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम सीटों को आगे बढ़ाए। कब उतरेगा सड़क पर सीटों को 15 तारीख के बाद हम घोषणा करेंगे। 15 तारीख, क्योंकि ये आंदोलन पहला आंदोलन नहीं है कि हम आंदोलन किए और बैठ गए। हम 15 सितंबर के बाद टीआरई-4 में सीट बढ़े, इसको लेकर प्रोटेस्ट बुलाया जाएगा। और 2 अन्य डिमांड हमारे चल रहे हैं, सीटेट अपेयरिंग और एलईटी को लेकर, तो वो उस मुद्दे को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हम पीछे नहीं हटे हैं। और रही बात की जिसको हम लग जाते हैं, होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन न पहला है न आखिरी होगा। टीआरई-4 में जितने भी पद हैं, अगर 1,20,000 पद की सरकार बात की है, 80,000 पद की बात की है, टीआरई-4 और टीआरई-5 सरकार घोषणा करे ना भाई। 1,20,000 कह रहे हैं तो आप 50,000 60,000 इसमें लाइए, 50,000 उसमें दीजिए। लेकिन ये नहीं कि छात्रों को आप गलत फहमी में रख के, अंधकार में रख के आंदोलन कर रहे हैं और स्टेट वाले का विरोध कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। दोहरी नीति नहीं चलेगी। टीआरई-4 में हमने स्पष्ट कहा है कि सारी सीटों को गणना होनी चाहिए, सीट का गणना होगा। और निश्चित रूप से अभी बताइए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है चुनाव का अधिसूचना जारी होनी है, और गलत तरीके से अफवाह फैलाकर के 15 सितंबर के पहले आंदोलन हो जाए, टीआरई-4 की वैकेंसी आ जाए, तो वही लोग हैं। जिस दिन हमारा एसटीटी को लेकर जीत मिला, सरकार फैसला किया, उसी दिन ये घोषणा हो गया कि टीआरई-4 में सीट बढ़ाने को लेकर। तो 2 महीने से कहां थे भाई, जब एसटीटी वाले का आंदोलन चल रहा था और टीआरई-4 में सरकार कह रहे थे कि 50,000 पद की वैकेंसी देंगे, उस समय तो नहीं बोल रहे थे। और जब जीत मिली तो फिर विरोध का स्वर शुरू कर दिए। अब आपको बता दें अनुकूल जी कि हम पीछे नहीं हटे हैं, हम बिल्कुल आगे बढ़े हैं, न झुके हैं, न झुकेंगे। और जो हिटलर शाही जो वर्तमान में सरकार चल रही है, चला रही है, उसके खिलाफ में बिगुल फूकेंगे। और निश्चित रूप से कोई आंदोलन मेरा आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है। छात्रों का बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि हम इस आंदोलन का नेतृत्व करें, अगुवाई बढ़े, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हम न झुके हैं न झुकेंगे। एक बार छात्र एकता के साथ हम बढ़े हैं और निश्चित रूप से 15 से बिल्कुल लड़ेंगे। जीत दिलवाना न दिलवाना ये सरकार का फैसला होगा, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल जो होगा यही होगा कि सारी सीटों पर, अगर सरकार कह रही है कि अधियाचना आने के बाद 50,000 60,000 पद हो जाएंगे, तो सारी सीटों को भरना होगा। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की डिमांड पहले से रही है। इन सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उनके कहने से, उनके करने से अगर कुछ प्रभाव पड़ जाता तो बहुत कुछ हो गया रहता। हम आपको बता दें कि छात्र एकता जिंदाबाद और छात्र एकजुट हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि स्टेट की तरह टीआरई-4 में भी जीत दिलाए, तो उसके लिए हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और 15 सितंबर के बाद आंदोलन की घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद छात्र सौरभ जुड़ने के लिए और अभ्यर्थियों से बात करने के लिए।